और मित्रों, आप सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि मां के स्वरूप के आप दर्शन करिए। कैसा सौम्य स्वरूप है भगवती का। उनके चेहरे से ही, उनकी आंखों से ही देखिए जो ममता है बिल्कुल झलक रही है। और साथ ही साथ जब आप इनके दर्शन करते हैं, वो तो मां है, बिल्कुल देने के लिए वो तैयार बैठी हैं। आपकी श्रद्धा में कुछ ना कुछ कमी हो सकती है, उसके देने में कहीं किसी भी मात्रा की किंचित भी जो है कमी बिल्कुल नहीं होती है। जैसा कि आप भगवान शिव के दर्शन कर पा रहे हैं, शिव और शक्ति दोनों ही एक ही रूप है, लेकिन भगवती का आज मां ब्रह्मचारिणी का जो है पर्व है, उनका दूसरा जो नवरात्रा है, इस पर मां की शक्ति किस तरीके से आपको प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है, बिल्कुल आप मां के दर्शन करने के पश्चात इसको महसूस करने लगेंगे। जी हाँ, वाकई ये देख सकते हैं हम शिव और शक्ति का जो एक जो रूप है वो हम देख पा रहे हैं। लाइव दर्शन हो रहे हैं मां के। और कहा यह भी जाता है कि अगर आप वहां नहीं भी पहुंचते हैं, मां के सिर्फ दर्शन भी करते हैं, दर्शन मात्र से भी आपकी समस्त मनोकामनाएं जो हैं वो मां पूर्ण कर देती हैं। तो इसी हम भी कामना करेंगे कि हम सभी जो इस वक्त मां के दर्शन कर रहे हैं, हमारे मन में जो भी हमारी सच्ची श्रद्धा है मां के प्रति, क्योंकि मां का दिल ही ऐसा है, मां अपने बच्चों की हर मुराद को पूरा कर देती हैं। और मां जब हमारे पास आई हुई हैं तो यकीनन हमारी समस्त इच्छाओं को तो पूर्ण करेंगी ही, इसके अलावा अपना आशीर्वाद भी हम पर सदैव बनाएंगे। वाकई बहुत अच्छा लगा मां के इस सौम्य रूप के दर्शन करके। फिलहाल अब हम बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं जयपुर से। हमारे साथ आशा जुड़ी हैं। आशा जी, आपका स्वागत है शो में। जय माता दी। जय माता दी। जी आशा जी। आचार्य जी। श्री राधे जी, मुझे अपने लिए खुद के लिए पूछना है। बिल्कुल पूछिए, बताएं जन्म की तारीख। जन्म की तारीख है 12/7/68। जी, समय है सुबह 7 बजे का। और प्लेस है जयपुर। क्या सवाल है आपका आशा जी? जी, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। हर कोई जो भी कुछ काम होता है वो अटक जाता है। मतलब कोई भी काम में हाथ डालो तो वो है ना, मतलब वो कभी पूरा ही नहीं होता। जी बिल्कुल। और ना ही मेरे बच्चे हैं जो वो भी ना मेरी बात मतलब सुनते नहीं है मेरी। जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता देते हैं कि भगवती की कैसे कृपा आपको प्राप्त करनी है। आप आज से ही ब्रह्मचारिणी के द्वितीय नवरात्रे से ही आप कुछ ना कुछ उपाय आरंभ करिएगा। बिल्कुल उपाय का जो है रिजल्ट भी आपके प्रत्यक्ष होगा, बिल्कुल सामने होगा। आप अपने घर की उत्तर दिशा को साफ करिएगा। अपने मन के अंदर से बिल्कुल निराशा को, नकारात्मक विचारों को बिल्कुल निकाल दीजिएगा। ऐसा बिल्कुल ना सोचिएगा कि आपकी किस्मत आपका साथ बिल्कुल नहीं देती। घर की उत्तर दिशा को साफ करिएगा। एक लालासन पर बैठ जाइएगा, एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिएगा। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जो है आपको रुद्राक्ष की माला से नित्य एक माला जाप करना है। उपाय ये रहेगा कि जब भी आप जाप करने बैठेंगी तो एक तांबे के पात्र के अंदर या तांबे के लोटे में एक जल जो है उसके अंदर आप भर लीजिए। और जल जब भर लेंगी, जाप के पश्चात इस जल को पूरे घर के अंदर छिड़क दीजिएगा और थोड़े से जल का स्वयं सेवन करिएगा। जब आपका ये जाप 40 दिन तक कंप्लीट हो जाए, छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ लेखन सामग्री का आप दान कर दीजिएगा। भगवती की कृपा आपके सामने प्रत्यक्ष होगी। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है इस लकी अक्षर की। जैसे कि हमने आपको बताया कि देवी का आशीर्वाद छिपा है लकी अक्षर में, और आपके लक फैक्टर को बढ़ाने के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। नोट कीजिए अपनी अपनी राशि के अनुसार अपना अपना लकी अक्षर। मित्रों, आपको इंतजार रहता है बहुत, जो आपके भाग्य के अंदर चार चांद लगाता है, वो है आपका बहुत प्रिय, बेहद खास लकी अक्षर। लेकिन आज का लकी अक्षर आपके दिन को कैसे चार्मिंग करने वाला है, कैसे चमकाने वाला है, कैसे असीम कृपा भगवती की दिलवाने वाला है, इसको आप करिएगा। और क्या इसका तरीका रहेगा लिखने का, वो भी बताएंगे। पहले अपना राशि अनुसार अपना लकी अक्षर नोट कर लीजिए। बता देते हैं आपको, मेष राशि वाले आज नोट करेंगे पा अक्षर को। वृषभ राशि वाले नोट करें आज चा अक्षर को। बारी आ चुकी है मिथुन राशि की, ना अक्षर लिखें। हर तरीके की नकारात्मकता मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से आज आपके घर से, आपके परिवार से बिल्कुल दूर हो जाएगी। कर्क राशि वाले नोट करेंगे आज डा अक्षर को। सिंह की बारी आ चुकी है, जा अक्षर लिखें अपने लकी अक्षर पर। और कन्या वाले लिखेंगे आज हा अक्षर को। तुला राशि वाले नोट करें रा अक्षर को। और वृश्चिक वाले या अक्षर को। यकीनन आज सफलता आपके साथ होगी, भगवती का आशीर्वाद भी आप पर होगा।
धनु वाले नोट करेंगे आज ला अक्षर को और मकर राशि वाले नोट करेंगे आज सा अक्षर को। कुंभ आज लिखें ज्ञा अक्षर और मीन आज लिखेंगे का अक्षर। हर तरीके की जो कमी थी वो आज जिंदगी में बिल्कुल नहीं रहेगी। भगवती की कृपा भी आप पर होगी। मित्रों, आपको बताएं आज द्वितीय नवरात्र है, यानी कि मां ब्रह्मचारिणी का दिन। आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करिएगा। एम मंत्र का आप 3 बार जाप करिएगा। इस लकी अक्षर को एक सफेद पेपर पर रोली या कुमकुम की सहायता से लिख लीजिएगा। एक छोटा सा लाल धागा लीजिएगा। इस पेपर को उस लाल धागे की सहायता से जो है बिल्कुल रैप करके उसको फोल्ड कर लीजिएगा। अपनी पॉकेट में रखिएगा। देखिएगा भगवती की कृपा, मां सरस्वती की भी कृपा आप पर बिल्कुल होगी और साथ ही साथ आपका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। बिल्कुल। और अब हमारे साथ चंद्रपुर से रमेश जुड़े हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। जय माता दी। जय माता जी। जी नमस्कार कंजल जी। नमस्कार रमेश जी। पंडित जी प्रणाम। श्री राधे भैया प्रणाम। पंडित जी, मेरे ये बच्चे के बारे में पूछना था। जी बताएं। ममता नाम है उसका। 13/4/1976। जी, समय? समय है दोपहर में ही 1 बजे। और स्थान? स्थान है चंद्रपुर। चंद्रपुर। क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि इसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है जी, और घर के सभी सदस्य के लिए पूरा मेहनत करती है लेकिन क्या तबीयत साथ नहीं देती है उसकी, क्या कारण है उसका? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, देखिए बता देते हैं। इस समय चंद्रमा की स्थिति बहुत बली ना होने की वजह से इनको मानसिक जो है तनाव की वजह से आपको बता दें कि ऐसी स्थिति हो गई है। आप इनके नित्य सिराने कम से कम 7 दिन लगातार, 1 माह में 7 दिन लगातार एक कलश के अंदर 2 लौंग डालिएगा और इनके सराहने रख दीजिएगा। नित्य उठने के पश्चात जो है इस जल को लौंग समेत जो है किसी बाहर पीपल के वृक्ष पर या फिर किसी निर्जन स्थान पर आप इस जल को फेंक दीजिएगा। ऐसा 7 दिन लगातार करिए। हो सके तो 6.25 से 6.5 रत्ती तक का आप इन्हें पुखराज या सुनेला धारण कराइए। लाभ त्वरित होगा और मस्तक पर केसर का तिलक नित्य करिएगा। जी हाँ। और एक खास सौभाग्य हम सब प्राप्त करना चाहेंगे, वो ये कि माँ ब्रह्मचारिणी जो है आज रात हमारे सपने में आए। ये संभव है, लेकिन इसके लिए खास प्रयोग भी है, वो हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में। हम सबका दिन आज कैसा रहने वाला है और राशिफल में मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों के बारे में बात करेंगे और इन्हें क्या कुछ अर्पित करना है माँ ब्रह्मचारिणी को, माँ देवी को, आइए बताते हैं। मित्रों, सभी बंधु राशि अनुसार अपना राशिफल जान लें, लेकिन मां को क्या अर्पण करना है सभी राशि वालों को कुछ खास है आज, वो आप नोट करिएगा कि कैसे मां की कृपा आप पर हो, ये भी आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। इसके निमित्त आप राशिफल जानिए। मेष राशि वाले आज मां के चरणों में थोड़ा सा इत्र रख दें और विद्यार्थी परीक्षा में देखेंगे कि वो सफलता प्राप्त करने लगे हैं। लाल रंग उनके लिए शुभता लाएगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 80। इस इत्र को जरूर रख दीजिएगा, भगवती जरूर प्रसन्न होंगी। बताएं आपको वृषभ राशि के बारे में। मां के चरणों में 6 लौंग रखिएगा। ये लौंग बिल्कुल अखंडित होनी चाहिए, टूटी भी बिल्कुल ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लंबी यात्रा का योग आपके जन्मांक में है। सफेद रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 72। मिथुन राशि, मां के चरणों में हरे रंग की आप मिठाई रखिएगा। ये घिया की बर्फी हो सकती है, पिस्ता की बर्फी हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जीवन साथी से रिश्ते आपके मधुर हो जाएंगे। हरा रंग शुभता लाएगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 77 अर्थात 77। कर्क राशि, कर्क राशि वाले सभी बंधु माताएं बहनें मां के चरणों में लाल चुनरी जो है उनको रख दीजिएगा, पहना दीजिएगा। कार्यस्थल पर काम ध्यान से जो है आपको काम करना है, बहुत मन लगा के आपको हर कार्य करना है। नीला रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 70। सिंह राशि, सिंह राशि वाले सभी बंधु माताओं बहनों को उनके चरणों में यानी मां के चरणों में 5 फल रखने हैं। 5 फल आप रख दीजिएगा। व्यापार में देखेंगे कि आपको लाभ मिलने लगा है। हरा रंग आपके लिए शुभता लाएगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 82। कन्या राशि, कन्या राशि वाले सभी बंधु मां के चरणों में थोड़ा सा गुड़ रखें। सरकारी काम जो थे काफी समय से जो आपके अटके हुए थे, मां की कृपा से बनने लगेंगे। पीला रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 62। बिल्कुल। और आगे तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल भी आपको बताएंगे, लेकिन चलिए एक बार फिर से चलेंगे दिल्ली के छतरपुर मंदिर और मां कात्यायनी देवी के दर्शन करेंगे। वहां जुड़ी हुई है हमारी संवाददाता आरती पांडे।
मौजूद हैं और खास बात यह है कि सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर दर्शन के लिए मां भगवती के दरबार को खोला गया है। और फिलहाल जो मुख्य दरबार इस समय आप देख पा रहे हैं, इसकी खास बात यह है कि केवल नवरात्र के दिनों में ही इस दरबार को खोला जाता है, यानी कि केवल नवरात्र के दिनों में ही यहाँ पर मां भगवती के ये दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रतिमा के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि मां का ये जो रूप है, ये महिषासुर मर्दिनी के रूप में यहाँ पर इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जिसमें कि महिषासुर का वध करते हुए वो आपको नजर आएंगी। और नवरात्र के दिनों में खास बात यह है कि सुबह 4 बजे ही माँ का ये दरबार जो है वो भक्तों के लिए खोल दिया जाता है और ये शाम 7 बजे जो दूसरी आरती होती है, क्योंकि सुबह पहली आरती जो है सुबह 6 बजे होती है और शाम को 7 बजे दूसरी आरती होती है। खास बात यह है कि जो कात्यायनी माता का ये मंदिर है, ये छतरपुर मंदिर के नाम से भी ये फेमस है, विख्यात है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर इस तरह की मान्यता है कि जब भी यहाँ पर जो मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, जो भी मनोकामनाएं आप लेकर आते हैं, तो यहाँ पर छतर चढ़ाया जाता है मां भगवती के इस दरबार में। और कार्यक्रमों की अगर हम आपको बात बताएं तो यहाँ पर कार्यक्रम इस तरह के रहते हैं कि सुबह 4 बजे दरबार खुलने के साथ ही यहाँ पर जो भजन कीर्तन के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। 6 बजे पहली आरती होती है और इसके साथ ही शाम को 7 बजे दूसरी आरती होती है। लेकिन अगर हम जो भक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं उनके बारे में बात करें तो वहाँ उनके भंडारे की व्यवस्था की गई है। और पूरे 9 दिन क्योंकि इस बार एक नवरात्र बढ़ा हुआ है, तो इस बार 10 दिन के नवरात्र होंगे और इन 10 दिनों तक जो भक्त यहाँ पहुँचेंगे उनके खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा इस दरबार के बारे में बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो कात्यायनी माता का ये जो दरबार है, इसकी खास बात ये है, हालांकि छठा जो रूप है माँ का वो कात्यायनी माँ का रूप है और महर्षि कात्यायन की यहाँ पर वो जब पुत्री के रूप में पैदा हुई थी तभी उनको कात्यायनी माँ का ये नाम दिया गया था। और महिषासुर का वध करने के लिए, इस तरह की मान्यता है कि महिषासुर का वध करने के लिए माँ ने इस धरती पर अवतार लिया था। और ये जो दरबार है ये माँ कात्यायनी का ही है, जो कि केवल नवरात्र के दिनों में ही खोला जाता है। यानी कि जो पूरा मंदिर परिसर है जो करीब 70 एकड़ में फैला हुआ है, आप यहाँ पर वैसे साल भर आए तो आपको दर्शन हर मंदिर के होंगे, लेकिन ये जो मुख्य मंदिर है जो कि सिर्फ नवरात्र के दिनों में ही खुला होता है, यहाँ पर सिर्फ नवरात्र के 9 दिनों में ही अगर आप पहुँचते हैं तभी आप माँ भगवती के दर्शन कर सकते हैं। आरती, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अच्छी जानकारियों के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं किचन पिटारे के बारे में। जी हाँ, किचन पिटारे में खास चीज है जो आपके परिवार से कलह कलेश को हमेशा के लिए दूर कर सकती है और परिवार में प्यार को बढ़ा सकती है। लेकिन कैसे और कौन सी चीज करेगी ये कमाल, आइए आपको बताते हैं किचन पिटारे से। मित्रों, आज किचन पिटारे में ऐसा क्या छुपा हुआ है जो आपके पारिवारिक कलह को आपके घर से बिल्कुल दूर ले जाएगा। आज आपको बताते हैं इस किचन पिटारे के अंदर जो छुपा हुआ है वह है साबुत धनिया। तो क्या इसका प्रयोग रहेगा, इसके बारे में आप जान लीजिएगा। कुछ बेसिक आपको जानकारी भी इससे संबंधित देना चाहेंगे। स्किन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं जो होती हैं मित्रों, वो बिल्कुल इससे दूर हो जाती हैं। बालों को बढ़ने में ये काफी हद तक मदद करता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने में इसका जो बहुत अहम जो है रोल होता है। एनीमिया से बिल्कुल आपको बचाता है और बुध ग्रह से इसका सीधा सीधा संबंध मित्रों माना गया है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो धनिया है आपके किचन में बिल्कुल इसका बहुत अहम स्थान होता है कि किस तरीके से ये आपके पारिवारिक कलह को दूर करेगा। आप उस उपाय को नोट कर लीजिएगा। 2 मुट्ठी आपको साबुत धनिया लेना है और उसे अपने सीधे हाथ में एक तांबे के बर्तन के अंदर आपको रख देना है। 2 मुट्ठी ही ये लीजिएगा मित्रों। मन ही मन 11 बार आपको गम मंत्र का अर्थात श्री गणेश के मंत्र का आपको ध्यान करना है। इसे आप उच्च स्वर में भी कर सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य अपना दायां जो हाथ है वो इस पर स्पर्श कर दें तांबे के बर्तन पर। और जो परिवार के मुखिया हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो व्यक्ति चाहे आपकी माताजी हो बड़ी, चाहे पिताजी हो, वो इस समस्त सामग्री को पीपल के नीचे इसको रख दें। उस समय आपको जो तांबे का बर्तन होगा वो भी पीपल के वृक्ष के नीचे ही छोड़ कर आना होगा। इस उपाय को करिएगा, देखिएगा कि आपकी जो पारिवारिक कलह थी बिल्कुल दूर हो गई है और गणेश जी की कृपा के साथ साथ मां ब्रह्मचारिणी की कृपा भी आप पर होने लगी है। जी हाँ, और चलिए अब आपको वो खास प्रयोग बताते हैं जिसे अपनाने के बाद आज रात्रि माँ देवी जो ब्रह्मचारिणी हैं आपके सपने में जरूर आएंगी।
जय माता दी मित्रों, आपको बता दें कि मां भगवती आपके स्वप्न में कैसे आए। वैसे तो जब आप उनका ध्यान करते हैं तो स्वयं भगवती बहुत जो है करुणामयी है, बिल्कुल आपके स्वप्न में आ जाती हैं, आपको बिल्कुल जो है आशीर्वाद भी देती हैं। लेकिन आज हम एक ऐसा खास आपको तरीका बता दें, उपाय बता दें कि जिससे भगवती आपके स्वप्न में बहुत जल्दी आ जाए। संध्या के समय आप एक अनार लीजिएगा और एक लाल गुलाब का पुष्प लीजिएगा, मां को भेंट कर दीजिएगा। लाल पुष्प को मां के चरणों से स्पर्श कराकर अपने शयन कक्ष में रख लीजिएगा। आप देखेंगे इस उपाय के द्वारा जब आप उस स्वप्न में मां भगवती आई हैं, लेकिन नित्य आप इस उपाय को दोहरा भी सकते हैं, भगवती की कृपा भी होगी और साथ ही साथ उस पुष्प को आप हमेशा के लिए संभाल कर रखिएगा। जी हाँ। और जो हमारी कुंडली के भाग्यशाली विजेता हैं उनका नाम इसमें लिखा हुआ है, लेकिन हमारी टीम उन्हें संपर्क करने की कोशिश कर रही है आचार्य जी, और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनके फोन जो नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम एक काम करते हैं, हम चाहेंगे कि उनकी हो सकती कोई बहुत गंभीर समस्या हो जो वो जानना चाह रहे हो, तो इसलिए हम ये जो मतलब कुंडली विजेता है उनके नाम की अनाउंसमेंट भी कल ही करेंगे और कल उन्हें हम कॉल लगाएंगे और उनसे बात भी की जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं तुला से लेकर के मीन तक के राशि के बारे में, और इन्हें बताते हैं कि इनका आज का दिन कैसा रहेगा और साथ ही साथ मां को प्रसन्न करने के लिए ये क्या कुछ अर्पित करें। बिल्कुल मित्रों, तुला राशि वाले बंधु माताएं बहनें क्या ऐसा मां को खास अर्पित करें कि मां उन पर प्रसन्न हो जाएं। मां के चरणों में थोड़ा सा मूली और चावल रख दीजिएगा। आपसी मतभेद जो काफी समय से आपके जन्मांक में चल रहे थे वो बिल्कुल दूर होने लगेंगे। क्रीम रंग शुभता लाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 62। वृश्चिक राशि, मां के चरणों में लाल चूड़ियां आप चढ़ा दीजिएगा, पूरे श्रद्धा भाव से चढ़ाइएगा। जमीन जायदाद से आपको काफी हद तक लाभ होगा। गुलाबी रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 86। धनु राशि, मां के चरणों में थोड़ा सा गंगा जल आप रखाइएगा। नाम और शोहरत जो है, नेम और फेम जो है आपको बिल्कुल मिलने लगेगा। नीला रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 61। मकर राशि, मां के चरणों में 7 रंग के धागे यानी सतरंगी जो धागा होता है उसे आप अर्पण कर दीजिएगा। विदेश से जितने भी जुड़े हुए आपके कार्य थे, वीजा से संबंधित या फिर आपकी कोई यात्रा आपको करनी थी, वो बिल्कुल बन जाएगी। गहरा लाल रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 60। कुंभ राशि, मां के चरणों में 9 सुपारी अखंडित आप साबुत सुपारी रखिएगा। बेरोजगारों को नौकरी अवश्य मिलेगी। भूरा रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 82। बारी आ चुकी है मीन राशि आखिरी राशि की। मां के चरणों में आज आपको एक नारियल अर्पण करना है। शादी की जो बातचीत चल रही थी वो काफी हद तक शुभता लाएगी और बात बन भी जाएगी। पीला रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 77। जी, और अब हाथरस यूपी से दिलीप जुड़े हैं जी, आपका भी स्वागत है शो में। जय माता दी। जय माता दी कंचना जी। जय दिलीप जी। जय माता दी आचार्य जी। श्री राधे भैया, जय माता दी। सर मेरे 2 क्वेश्चन है जी बताएं। जन्म की तारीख? वो तो सर पता नहीं है। अच्छा, 2 सवाल है लेकिन डेट ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम किसी भी दर्शक का मन उदास नहीं करते हैं, इसलिए आप सिर्फ सवाल पूछें और प्रश्न कुंडली के आधार पर आपके सवाल का जवाब मिलेगा। मेरा पहला प्रश्न है, मेरी सरकारी जॉब कब तक लगेगी और किस क्षेत्र में लगेगी? जी भैया, आप अपना नाम भी बताएं। दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी सर, और अब मेरा आज का इंटरव्यू है प्राइवेट सेक्टर में। जी। और द्वितीय प्रश्न भैया आपका? यही इंटरव्यू है इनका। जी भैया, देखिए इस समय जन्मांक अनुसार आपको बता दें, तुला लग्न चल रहा है, चंद्रमा और शुक्र की युति लग्न के अंदर। जब जब दशम भाव का स्वामी लग्न के अंदर आ जाए, लग्नेश लग्न में हो, तो काफी अच्छा संयोग माना जाता है। रहा प्रश्न आपके सरकारी नौकरी से संबंधित, सूर्य और बृहस्पति इस समय जन्मांक में 12वें घर के अंदर। हमें ऐसा प्रतीत होता है इस जन्मांक अनुसार आपको प्राइवेट सेक्टर से काफी हद तक लाभ होगा। इसके निमित्त आप 10.15 से 15.15 रत्ती तक का आप एक मोती धारण करिएगा और अपनी माताजी का चरण स्पर्श नित्य करिएगा। हो सके तो अपने शयन कक्ष में देसी कपूर सायकाल जलाना आरंभ करिएगा। सारी नकारात्मकता दूर होगी, माता रानी की कृपा भी आप पर अवश्य होगी। बिल्कुल।
तो चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन अच्छी जानकारियों के लिए। धन्यवाद कंचन जी। और जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल नवदुर्गा के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा का दिन है और माँ जो है वो हमें हिम्मत देती हैं, हमारा साहस बढ़ाती हैं और हर मुश्किल हर दुख से हमें लड़ने की शक्ति देती हैं और उस मुसीबत से बाहर भी निकालती हैं। माँ को भी खास चीज बहुत ही पसंद है जो उन्हें हमें कल अर्पित करनी है। विधि विधान भी बताएंगे, बहुत सारी अहम जानकारियां होंगी कल सुबह 8 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक भी और साथ ही साथ जाते जाते कीजिए मां के दर्शन भी। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के कैंप पर आतंकी हमला, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। हमले बीएसएफ का एक जवान शहीद, एक जख्मी। आज लेह और करगिल के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह यात्रा के दौरान कई समुदाय के लोगों से करेंगे बातचीत। 4 अक्टूबर को करगिल दौरे पर जाएंगे राजनाथ। पाक कलाकारों के बचाव में उतरे सलमान पर नाना पाटेकर ने साधा निशाना, कहा हमारे जवानों से बड़ा देश में कोई हीरो नहीं। पाटेकर ने कहा देश के सामने कलाकारों की कोई अहमियत नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान पर निशाना, जमीन के भूखे नहीं हमने नहीं किया किसी देश पर हमला। भारत के जवानों ने राष्ट्रहित और दूसरों के लिए लड़ते हुए दिया है बलिदान। और बाघा बॉर्डर पर विटिंग रिट्रीट के दौरान पाक की ओर से पत्थरबाजी, पठानकोट में पाकिस्तान की ओर से उड़ाए गए धमकी भरे गुब्बारे। हम दिल्ली हार गए हैं। नमस्कार, दिल्ली दरबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुजाता। 1857 के गदर को दबाने के बाद बरतानिया हुकूमत ने दिल्ली में 3 दरबार लगाए। दिल्ली में आखिरी दरबार दिल्ली के बुराड़ी से लेकर मॉडल टाउन इलाके में साल 1911 में लगाया गया था। दरअसल हिंदुस्तानियों के मन में पनप रही आजादी की सोच को कुचलने के लिए दिल्ली में अंग्रेजों ने 3 दरबार लगाए थे, लेकिन आजादी के खिलाफ षड्यंत्रों के ये दरबार पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। (1857) का गदर दम तोड़ चुका था। लाशों के अंबार और इमारतों के खंडहर दिखा रहे थे कि हिंदुस्तान अब भी गुलाम है। आजादी का प्रतीक बना दिल्ली दरबार अंग्रेजी हुकूमत का खूनी दरबार बन चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह अब पूरी तरह से बरतानिया हुकूमत का हिंदुस्तान पर राज हो गया। 1857 की गदर से अंग्रेजों ने कई सबक लिए, जिसमें सबसे पहले यह था कि हिंदुस्तान के शाही राजघरानों को अंग्रेजी हुकूमत के हक में मोड़ो और उनका भरोसा हासिल करो, क्योंकि भारत के गवर्नर जनरल रहते हुए लॉर्ड डलहौजी ने लगभग 10 साल के शासन में 21,000 जमींदारियों और रजवाड़ों को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से कई राजघराने और रजवाड़े 1857 की गदर में अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लड़े। 1857 के गदर के बाद लंदन में बैठी बरतानिया हुकूमत एक ऐसे मौके की तलाश में थी जब वो हिंदुस्तान में अपनी पूरी ताकत के साथ शाही राजघरानों का भरोसा हासिल कर सके। 1857 के गदर के 20 साल बाद 1877 में वो मौका भी आ गया। मौका था 1 जनवरी 1877 को क्वीन विक्टोरिया को भारत की महारानी बनाने की घोषणा के मौके पे लगा दिल्ली दरबार।
इस दरबार में देश की रियासतों के राजा महाराजाओं को अंग्रेजों ने पूरे सम्मान के साथ बुलाया।